आज के वीडियो में हम राइट क्लिक को देखने वाले हैं। मीन्स जब हम कोई फुटेज या क्लिप अपने टाइमलाइन पर रखते हैं और उसके बाद जब हम राइट क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर क्लिप पर, तो ये जो इतने सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं, ये क्या हैं और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें आपको किसी फुटेज को सेलेक्ट ही करने की नीड है या तभी आप राइट क्लिक करेंगे। आप जस्ट जाके राइट क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर फुटेज वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके? तो सबसे पहले हम चलते हैं इस फुटेज पर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो सबसे ऊपर हमको मिलता है कट। कट ये वैसे ही वर्क करता है जब हम कंट्रोल एक्स करते हैं, है ना? तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको कट करूँगा, तो इसने इसको यहाँ से हटा लिया है, मीन्स डिलीट कर दिया है। लेकिन इसका जो स्पेस था, वो एज़ इट इज़ बना हुआ है। मीन्स जहाँ तक ये क्लिप थी, उतना स्पेस, उतना गैप यहाँ पे बन गया है। और जो हमने इसको कट किया है, वो डिलीट नहीं हुआ। जैसे ही हम कंट्रोल वी करेंगे, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है? मैं इसको अंडू करता हूँ, अगेन हमारे पास फुटेज आ गई है। देन राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी। कॉपी कंट्रोल सी जो हम यूजुअली करते ही हैं, ये ऐसे ही वर्क करता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो जो हमारी फुटेज थी वो यहाँ पे है, क्योंकि हमने इसको कट नहीं किया है, जस्ट कॉपी किया है। और हम इसकी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे ट्रैक पर। लाइक अगर मुझे इस ट्रैक पर रखनी है, तो मैं इसको टारगेट करूँगा और कंट्रोल वी, तो ये ऊपर वाले ट्रैक पर यहाँ पे आ गई है। अगर आपने ट्रैक टारगेटिंग वाला वीडियो नहीं देखा भाई, प्लीज़ उसको जाके आप देख लेना। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ओके? तो इस तरीके से हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगेन राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमारे पास मिलता है पेस्ट एट्रीब्यूट्स। पेस्ट एट्रीब्यूट्स इन द सेंस, लाइक जब मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा था, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो ये इस क्लिप को पेस्ट किया इसने ना, कॉपी करके पेस्ट किया। लेकिन एट्रीब्यूट इन द सेंस की जो प्रॉपर्टीज इस क्लिप की हैं, लाइक मैं इस क्लिप पर कोई इफेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। मैं इस पे लेवल अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, मीन्स जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है? कुछ इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे। और इसके साथ मैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा कर देता हूँ, लाइक ओपेसिटी में कर देता हूँ। ठीक है? मैंने इसको कर दिया अराउंड 80% कर देता हूँ। ठीक है? और एट्रीब्यूट को पेस्ट करने के पहले हमको कॉपी करना पड़ेगा। मीन्स हम किसी एक फुटेज का लेयर स्टाइल, मीन्स उस पे जो इफेक्ट्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम पेस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लिप पर। तो सबसे पहले हम उस पे या तो कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लें या फिर राइट क्लिक और यहाँ से कॉपी। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आया और मैं इस पर जब पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है। मीन्स मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इस पर क्या पेस्ट करना है और क्या नहीं। हमने सपोज़ इसकी मोशन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे, मोशन प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस मोशन देख रहे हैं आप यहाँ पे? उसके नीचे जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया होता और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो पेस्ट हो जाए, उस पर्टिकुलर क्लिप पे जो मैंने उसकी पोजीशन, स्केल, रोटेशन या एंकर पॉइंट, अगर इनके साथ कुछ भी प्ले किया है और मैं एज़ इट इज़ इस क्लिप पर चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से टिक करूँगा, ठीक है? इसको टिक कर दूँगा। और अगर मुझे वो पेस्ट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि जस्ट मेरे पास यहाँ पे जो उसकी ओपेसिटी है वो यहाँ पे हो जाए, जो मैंने वहाँ पे टाइम रीमैपिंग का यूज़ किया था वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, ठीक है? टाइम रीमैपिंग तो हमने की नहीं वहाँ पे, मैं इसको यहाँ से डीसेलेक्ट करता हूँ। और इसके अलावा ओपेसिटी हमने वहाँ पे चेंज की थी, तो ओपेसिटी को मैं यहाँ पे टिक रहने देता हूँ। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, लेवल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो इफ़ेक्ट वहाँ पे अप्लाई किए थे, वो ना हो, जस्ट हमारी ओपेसिटी आए, तो हम इसको अनटिक कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट भी चाहिए, तो मैं इसको भी टिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ओपेसिटी भी डाउन हो गई है और साथ में जो इफ़ेक्ट हमने लेवल वाला यहाँ पे लगाया था, वो भी आ गया है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है? आपको अंदर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट था, वो भी वर्क कर रहा है, ओके? इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे है रिमूव एट्रीब्यूट्स, ठीक है? अब सपोज़ हमने किसी भी, हमारे पास एक फुटेज है, ठीक है? हमने उसमें कुछ उसके साथ पोजीशन को चेंज किया, लाइक मैं कर देता हूँ इसको कुछ यहाँ पे, साइज़ मैं इसका कर देता हूँ थोड़ा लाइक 60, ओके? और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जैसे ओरिजिनल फुटेज थी, जिस भी प्रॉपर्टी के साथ, वो मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको रीसेट करूँगा, है ना? तो वो रीसेट हो गया है। अभी आपको ये थोड़ा ज़ूम लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैनेज किया था, अदरवाइज़ इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। मैंने इसको 50 रखा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रीसेट करूँगा, ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में पहुँच जाएगी। अगेन अगर मुझे ओपेसिटी भी रीसेट करनी है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ये आ गई है। अगर मुझे लेवल्स को रीसेट करना है,
तो मैं यहाँ पे कर सकता जो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी उसके साथ ही अभी है। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं अनडू करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिमूव एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास पॉपअप है और ये पूछ रहा है कि आपको क्या-क्या रिमूव करना है, क्या-क्या रीसेट करना है एक्चुअली, ठीक है? और ये इवन रीसेट ही नहीं करेगा, जो इफेक्ट्स हैं उनको यहाँ से रिमूव ही कर देगा। मैं करता हूँ ओके, क्योंकि मुझे सब कुछ करना है। तो देखो यहाँ पे जो लेवल अप्लाई हुआ था वो चला गया है और इसकी पोजीशन और स्केल जो भी था वो इसने ओरिजिनल वाला रख लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे जो फुटेज का साइज़ है वो 4K वाला है और मेरी फुल एचडी की सीक्वेंस है, तो इसलिए अभी ये यहाँ पे आपको ज़ूम इन दिख रही है। तो इसको सेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ना इस पे जाएँगे राइट क्लिक और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, स्केल टू फ्रेम साइज़ और सेट टू फ्रेम साइज। ये दोनों लगभग सेम ही है, मीन्स ये इसको स्केल कर देगा जो भी आपका फ्रेम साइज है उसके अकॉर्डिंग। इन केस अगर सपोज हमारे पास ये फुटेज है और उसका साइज कम है, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस की सेटिंग है वो है 4K और जो हमारा फुटेज है वो है एचडी, फुल एचडी, ओके, 1920 1080 वाला। तो उस केस में भी अगर हम राइट क्लिक और स्केल टू फ्रेम या सेट टू फ्रेम करते हैं तो वो उसको सेट कर देगा हमारे फ्रेम के साइज के अकॉर्डिंग, चाहे वो उसको स्केल अप करना पड़े या स्केल डाउन करना पड़े। तो मैं इसको करता हूँ सेट टू फ्रेम साइज और जैसे ही मैंने किया तो इसने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया है। एक और चीज, मैं देखो यहाँ पे आता हूँ आगे और इसको मैं रीसेट करता हूँ। मैं राइट क्लिक और रिमूव एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो ये भी एक बड़ा वीडियो है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेट टू फ्रेम साइज करता हूँ, तो इसने क्या किया है, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट तो कर दिया है, लेकिन आपको नीचे और ऊपर गैप मिल रहा है। मीन्स ये क्या करता है कि आपके जो फुटेज का कोई भी पार्ट आपके फुटेज का ये इस फ्रेम के बाहर नहीं रखेगा और ना ही ये आपके फुटेज को स्ट्रेच करेगा। ऐसा नहीं कि इसको सेट करना है तो इसको वर्टिकली अभी ये स्ट्रेच कर दे, यानी कि वाई वैल्यू पर इसको स्केल कर दे, नहीं। आपकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो रहेंगी, ठीक है? तो इसको आप फिर मैन्युअली स्केल अप कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से भी हमको हटानी है ये प्रॉपर्टी जो हमने लगाई थी, तो राइट क्लिक और रिमूव एट्रीब्यूट्स। अगेन इसको 50 ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा है क्लियर। क्लियर जस्ट डिलीट, है ना? मैंने क्लियर किया और यहाँ से डिलीट हो गया। अंडू करता हूँ और अगेन राइट क्लिक और यहाँ से उसके नीचे है रिपल डिलीट। रिपल डिलीट भी डिलीट ही करता है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि हमने लास्ट टाइम देखा था जब हम टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपको पता है कि रिपल डिलीट क्या होता है। जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं ये डिलीट हो जाता है और जो इसका गैप था वो यहाँ पे नहीं बनता। बाकी जो उसके बाद की फुटेज थी वो सिंक हो गई है उसके पहले वाले फ्रेम से। ओके, अंडू करता हूँ अगेन और यहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन, ठीक है? अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाकर ओपन कर देगा। ओके, और आप वहां पे इसको अगर लाइक आपको अगर मोशन ग्राफिक्स को यूज करना है या कुछ और एनिमेशन करना है, इसके साथ कुछ और इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है? एडिट ओरिजिनल, ठीक है? मैं यहाँ पे एक ना इमेज ओपन कर लेता हूँ। एक थंबनेल है मेरे ही एक ट्यूटोरियल की। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें कैनवा में एनिमेशन सिखाया था, है ना? बहुत ईज़ी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो को ना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है? तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। अभी आप देख रहे हैं तो ये एडिट इन एडोबी फोटोशॉप वाला जो ऑप्शन है, वो यहाँ पे इनेबल है। जबकि अगर मैं इस फुटेज के ऊपर जाके करता हूँ, तो यहाँ पे ये डिसेबल है। ओके, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा एडिट इन एडोबी फोटोशॉप, तो ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ओपन करेगा और उसमें आप इस फोटो को या इस इमेज को एडिट कर पाएँगे, ठीक है? और जैसे ही आप उसको वहाँ से सेव करेंगे और कट करेंगे, तो जो भी चेंजेस आप फ़ोटो में करते हैं, वो यहाँ पे ऑटोमैटिकली हो जाते हैं और भले ही आप इस ऑप्शन का यूज़ करें या ना करें, अगर आपने कोई भी फुटेज यूज़ किया है या कोई इलस्ट्रेटर फाइल आपने यूज़ की है या कोई आपने फ़ोटो यूज़ किया है, चाहे वो पीएनजी हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आप उसमें कुछ भी बदलाव करके उस पर्टिकुलर फाइल को सेम फॉर्मेट में, सेम नेम के साथ सेव करते हैं, तो वो चेंजेस आपको आपके प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स में ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लाइक अगर आपने इस फ़ोटो को यहाँ पे यूज़ किया, तो इसने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है। अब सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे कुछ यूज़ करना है, ठीक है? मैंने एक रख दिया यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, है ना? ठीक है? तो मैंने इसमें यहाँ पे एक शेप रख दी है और अब मुझे ये मर्ज करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट ई करता हूँ मैं और कंट्रोल एस कर देता हूँ।
ठीक है? जैसे ही मैंने इसको यहाँ से सेव किया और मैं इसको यहाँ से कट भी कर देता हूँ, ओके? तो देख रहे हैं कि जो चेंज हमने वहाँ पे किया था, वो यहाँ पे ऑटोमैटिकली हो गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे सपोज़ आपने किसी वीडियो में मल्टीपल फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं, ओके? और उसके बाद आपको लगता है या आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई इसमें मुझे चेंज चाहिए, इन फ़ोटोज़ में ये करेक्शन करो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके? हालाँकि हम फुटेज को रिप्लेस भी कर देते हैं, फ़ोटोज़ को रिप्लेस कर देते हैं, इन फाइल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी दूसरे फुटेज के साथ या किसी दूसरे फ़ोटो के साथ, वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन इस तरीके से भी हम अपने फ़ोटोज़ को बाद में एडिट कर सकते हैं, ओके? मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है रिप्लेस क्लिप विद, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम विन, ठीक है? तो सबसे पहले हमको हमारे पास ये एक फुटेज है यहाँ और मैं अपने विन में इस वाली फुटेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अब इस फुटेज पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस विद क्लिप फ्रॉम विन, जैसे ही मैं विन करता हूँ तो इसने इस फुटेज को रिप्लेस कर दिया है उस फुटेज के साथ जो कि हमने प्रोजेक्ट विंडो में सेलेक्ट की थी, है ना? जो हमने बिन में सेलेक्ट की थी फुटेज, उसके साथ इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल Z और अब मैं क्या करता हूँ कि ये फुटेज है, इसको मैं डबल क्लिक करके सोर्स विंडो में ओपन कर लेता हूँ। अब इस पे राइट क्लिक करते हैं और रिप्लेस विद क्लिप। अब आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो गए हैं, जबकि उसके पहले जस्ट हमारे पास फ्रॉम विन वाला ऑप्शन यहाँ पे था, बिकॉज़ हमने सोर्स विंडो में कोई भी वीडियो ओपन नहीं की थी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम सोर्स मॉनिटर, तो ये फुटेज रिप्लेस हो गई है उस फुटेज के साथ जो कि हमने सोर्स विंडो में ओपन की हुई थी। अभी मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ अपने टाइमलाइन को। तो आप देख रहे हैं कि ये फुटेज यहाँ पे थोड़ा आपको लाइन्स दिख रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी पहली फुटेज थी उसकी ड्यूरेशन यहाँ तक थी और अभी जो हमारे पास फुटेज है वो यहाँ तक है जहाँ तक आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। जहाँ से लाइन स्टार्ट है वहाँ पे ये खाली है, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ इसने उसको रिप्लेस किया है। तो जहाँ तक उसकी ड्यूरेशन थी, अब ये समझिए कि जो उसका पैकेज था मीन्स एक लिफ़ाफ़ा था जिसके अंदर वो वीडियो रखी हुई थी। अब हमने क्या किया, रिप्लेस किया है। तो उसका जो कंटेनर था, जो वो लिफ़ाफ़ा था, वो वही है, जस्ट उसने क्या किया, उसके अंदर की जो वीडियो थी, उसको चेंज कर दिया है। ओके? आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको अंडू करता हूँ अगेन, उसके बाद हमको मिलता है रेंडर एंड रिप्लेस। क्या होता है कि कई बार हम इसमें ग्राफ़िक्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ हेवी फाइल्स यूज़ करते हैं, तो जब हम इसको रेंडर एंड रिप्लेस करते हैं, तो वो उसको रेंडर करके यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। जिससे क्या होगा, फिर वो स्मूथ थोड़ा-सा हम उसपे वर्क कर पाएँगे, ठीक है? आज के वीडियो में अगर मैं सारा कवर करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए ऑप्शंस को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो और आपने इसको एन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।